दरियाए चनाब के ऊपर भारत की एक बहुत बड़ी नंगी आबी जारहियत। सिर्फ 2 दिन में 10,000 10,500 क्यूसिक पानी की कमी। आज से 2 दिन पहले तक दरियाए चनाब के अंदर 1 मई को जो वाटर लेवल था वो 20 से 22,000 क्यूसिक हेडमराला से हिंदुस्तान से दाखिल हो रहा था सिंध-तास एग्रीमेंट के तहत, जिसको भारत ने नल एंड वॉइड कर दिया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और अब भारत की जानिब से बगलेहार डैम, जो कि ये वो वाला बांध है जिसके ऊपर जमात अली शाह हों, सिंध-तास एग्रीमेंट वाले हों, सिंध-तास कमीशन हो, सब ने ज़ोर ज़ोर से चीखे थे कि दरियाए चनाब का पानी हिंदुस्तान चोरी करेगा, लेकिन हमारी हुकूमतें मुंह पे सिल्लियाँ लगा के खामोश थी। ये सारी क्या डेवलपमेंट है आज के व्लॉग में से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। हिंदुस्तान ने दरियाए चनाब के अंदर पानी का सारा मामला अपने हाथ में लेते हुए बगलेहार डैम के जो बंद है उसे बंद कर दिया। इस वक्त पहाड़ों पे बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन पाकिस्तान में एक बूंद दाखिल होने को नहीं तैयार। 1 मई को मराला हेडवर्क से हिंदुस्तान से 20 से 22,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ और उसके बाद यकदम 11,000 क्यूसेक की कमी। इस वक्त 9,100 क्यूसेक पानी हेडमराला से ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बगलेहार डैम, जो कि मकबूजा कश्मीर के अंदर दरियाए चनाब पे बनाया गया बांध है, उधर पानी को सारे उसने रोक लिया, डाइवर्ट कर लिया। और पाकिस्तान के अंदर खरीफ की जो फसलें आनी हैं, जो आप समझ लें पाकिस्तान के अंदर सियालकोट है, दीगर कई इलाके हैं, उन अजला के अंदर पानी की शदीद कमी होगी। आपकी जो खड़ी हुई फसलें हैं इस वक्त उन्हें पानी की शदीद ज़रूरत है। बारिशें बहुत कम हो रही हैं। मई का महीना, जून का महीना आपको यकीनन पता होगा सूखे का महीना, इसमें गर्मी तेज़ पड़ती है। ज़मीन में इतनी हिद्दत पैदा हो जाती है कि अगर ज़मीन मजबूत ना हो तो ज़मीन में दरारें आ जाती, क्रैक्स आ जाते हैं। हिंदुस्तान ये प्लान बना चुका है कि पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाना है, क्योंकि आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद इस पूरे जो सिंध-तास एग्रीमेंट था, इंडस वाटर ट्रीटी विच वॉज डन इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ थे सदर अयूब खान। 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास हिंदुस्तान के हिस्से में आए। 3 दरिया चनाब, झेलम और सिंध पाकिस्तान के हिस्से में आए। लेकिन अब पाकिस्तान के जो हिस्से के मगरबी दरियाएं हैं उनसे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का हक छीनना चाहता है। इस वक्त दरियाए सिंध में डेवस्टेटिंग सिचुएशन है। आप घुटनों जितने पानी में वॉक करके दरिया सिंध को पार कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध के अंदर पानी की कमी पहले भी होती थी। इरसा, जो कि वाटर कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट है, जो कि सूबों में पानी की बंदरबांट करता है, वो हर साल पंजाब के पानी पे कभी कट लगाता है, कभी किसी के पानी पे कट लगाता है, कभी सिंध के, कभी बलोचिस्तान के, कभी सो द स्टोरी इज गोइंग ऑन। पाकिस्तान इज़ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। हमारे मुल्क में इस वक्त पानी की सूरत हाल दिगर गूं है। मुझे अच्छी तरह याद है ज़हूर डाहर, जो कि सिंध-तास कमीशन के एक वक्त में हेड थे, वो पीटा करते थे जब हम छोटे छोटे थे। नवाई वक्त में आता था 2025 में पाकिस्तान बंजर होने की तरफ जाएगा, 2030 में वाटर स्कैर्सिटी इस लेवल पे आ जाएगी कि आप लोग पानी को देखने को तरसेंगे। वो वक्त आ गया। हिंदुस्तान आपको बूंद बूंद तरसाने को तैयार है। दावा तो हमने बहुत बड़ा किया था कि हम अपने पानी को लेने के लिए जंग करेंगे, और वक्त और हालात सदी के तकाजे ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में जंगें तो पानी पे होंगी। और हिंदुस्तान के साथ जो हमारा पानी का मैटर है वो बहुत हद तक ख़राब होता जा रहा है। 1960 के सिंध-तास एग्रीमेंट को उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। दे डोंट वांट दिस एग्रीमेंट, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी प्रॉस्परस। हमें खुशहाल वो देखना नहीं चाहते, हमें बदहाल प्यासा मरते हुए देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में एक ऐसे कहत की तैयारी कर रहे हैं जो गोरों ने बंगाल में डाला था, द ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, जिसके अंदर 13 से 20 लाख लोगों ने सड़कों पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जान दी थी। बच्चे पानी के लिए बूंद बूंद तरसे थे। हिंदुस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस वक्त तरसाना चाहता है और वो बड़ी हद तक कामयाब भी है। लेकिन इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या है? हमारी हुकूमत तो एक डडोचा डैम नहीं बना सकी, जो कि चनियोट वाली साइड पर बनना है। पिंडी वाली साइड पर एक डैम की साइट है, वो भी खामोश है। पंजाब में 250 छोटे बड़े डैमों का मंसूबा था, वो भी खामोश है। हमारे यहाँ तो दिया मेर भाषा डैम, मैं 33 साल की उम्र का हो गया, भाषा डैम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नीलम झेलम प्रोजेक्ट का जो हाल है वो आप लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाना चाहता है। उनकी प्लानिंग आप देखें, इंडिया के डैम्स की स्पीड देखें, चाहे वो किशन गंगा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बगलेहार डैम हो, चाहे वो
किशन गंगा नदी हो, वो हर चीज़ को रोक रहे हैं। दरियाए नीलम हो, उसको वो रोक रहे हैं। दरियाए चनाब हो, उसे रोक रहे हैं। दरियाए सिंध के ऊपर उनका एक प्लान है, अगर मैं आपको बताऊं, वो इतना डेवास्टेटिंग डैम है, किसी दिन दोबारा ये व्लॉग में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। द डैम नेम इज़ कारगिल डैम, जिसके तहत वो चाहते हैं कि कारगिल के पहाड़ों के अंदर, वो पहाड़ी सिलसिला जो कि 10 महीने बर्फ में ढका रहता है, वहां पे वो पानी को डाइवर्ट कर लें थ्रू द टनल्स और पूरे दरियाए सिंध को खा जाएं। क्या सोच है हमारी? क्या हमारी तैयारी है? क्या हिंदुस्तान के साथ जंग की हमारे में सकत है? अगर सकत है, हिम्मत है, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हम लॉन्च कर सकते हैं, तो अपना पानी क्यों नहीं छीन सकते? दिस इज हाई टाइम फॉर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप to take strict action in any sort of court with all the guarantors जिन्होंने हमें गारंटी दी थी कि सिंथास एग्रीमेंट को हम चलाएंगे। Where is World Bank? Where is United Nations Organization? पाकिस्तान को वाटर स्ट्रेस किया जा रहा है। कब तक जमीन का सीना चीर के हम पानी निकालेंगे? कब तक ट्यूबवेल्स का हम सहारा लेंगे? हमारा किसान, हमारा हारी, हमारा मज़ारा मर रहा है, तड़प रहा है, ज़मीन फट रही है। पंजाब जिसका 5 करोड़ 10 लाख एकड़ रकबा है ज़रई, जिसमें से 3-3.25 करोड़ काबिल काश्त है, लेकिन हम लोग क्या काश्त करते हैं उसे प्रॉपरली? हम चोलिस्तान को बसाने चले हैं कि जी वहाँ पे हम पानी डाल के वहाँ पे फर्टाइल लैंड बनाएंगे, और फर्टाइल लैंड की तबाही हो रही है। हिंदुस्तान पानी छोड़ नहीं रहा। अगर सिंथास एग्रीमेंट रुक गया, हिंदुस्तान से आने वाले जितने भी सीवरेज के बड़े बड़े नाले हैं, जिसमें हडियारा ड्रेन है, जिसमें और दूसरे रोई नाले हैं, इन बड़े बड़े नालों को भी रोका जाए, वहां पे बाकायदा कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी जाए। और हिंदुस्तान को क्या, अगर पानी नहीं आ सकता तो गंदा पानी और सीवरेज और केमिकल वाला पानी भी हमारे नसीब में नहीं होना चाहिए। हम क्यों हिंदुस्तान का गंद धोएं और अपने मार्केट के अंदर, अपने शहरों के अंदर, अपने देहातों के अंदर गंदा पानी आने दें और हमें बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए? दिस इज हाई टाइम टू टेक अ वेज ऑफ वॉर, टू लॉन्च अ एयर स्ट्राइक और इंडियन डैम्स, इंडियन डैम साइट्स। बिकॉज अगर हिंदुस्तान डैम बनाता रहा तो जब दिल चाहेगा हमें डबो देंगे, जब दिल चाहेगा हमें सूखे में मारेंगे, कहत में मारेंगे, स्टारवेशन से मारेंगे। मेरा 10 बस्ता गुजारिश है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से, जो जुम्बिश कलम से मुझे इधर से सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, मेरी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला शहबाज शरीफ साहब आपके हाथ में, इज़्ज़त माफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपके हाथ में। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी बहते हुए ही मुयस्सर आती है। सूखे में तो बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें भी दम तोड़ देती जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती। बहुत शुक्रिया।